हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 15th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब ये दोनों रूम में मस्ती मजाक कर रहे थे तो इसी दौरान ज़ेनिया को एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स मिला जिसे वो तो नहीं पहचान पा रही थी, मगर फू बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या है और कैसे काम करता है। फिर फू ये म्यूजिक बॉक्स लगाकर उसे एक गाना सुनाने लगा और सिंग करते हुए वो इतना ज्यादा काम था कि उसे आस पास की फिक्र ही नहीं रही और ज़ेनिया ने भी इस बात को नोटिस किया। सॉन्ग खत्म होने के बाद फू ने बताया कि जब वो सिंगिंग करता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। इससे ज़ेनिया को फू का डर खत्म करने के लिए आइडिया आया। उसने बताया कि आज से तुम और मैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारा डर खत्म करने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि एक हफ्ता काफी होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं तुम्हें जैसे जैसे करने को कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। वो भी उससे वादा कर लेता है और इसके अगले ही सीन में हम इन दोनों को मॉर्निंग में उठते हुए देखते हैं अपने फर्स्ट डे के प्लानिंग के साथ। सबसे पहले ज़ेनिया उसे सिनेमा हॉल लेकर आती है उसे एक एनीमे मूवी दिखाने के लिए, पर वो देखकर इतना ज्यादा डर गया जैसे वो खुद ही पानी में डूब रहा हो। किसी भी तरह करके ज़ेनिया उसे शांत करवाती है, वहाँ से बाहर लेकर आई। उसे बताया कि अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। वो तो फर्स्ट डे ही हिम्मत हार गया, वो मजीद नहीं करना चाहता था, मगर जब ज़ेनिया ने उसका डर खत्म करने की ठान ली तो अब फू को भी पीछे हटने नहीं देती। उसे एक्सरसाइज कराने के बहाने सेंटर में ले आती है जो कि एक फाउंटेन था, और जिस तरह फेयरलेस होकर ज़ेनिया उसे एक्सरसाइज करके दिखा रही थी ये देखकर तो फू को भी अपना डर भूल गया। दोनों ही मस्ती मजाक करते हुए पानी के साथ खेलने लगे। इसके बाद ज़ेनिया फू को स्विमिंग पूल लेकर जाती है। पहले तो फू स्विमिंग पूल के अंदर जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में जब ज़ेनिया ने उसे छोटे छोटे से टारगेट्स दिए तो फू ने उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। आज की ट्रेनिंग यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अगली सुबह ज़ेनिया दोबारा फू को ट्रेनिंग के लिए उठा रही थी, मगर वो इतना ज्यादा रिलैक्स हो गया था कि उसका उठने को भी दिल नहीं कर रहा। इस पर ज़ेनिया उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करती है। इसी दौरान उन दोनों को मेड देख लेती है इस पोजीशन में और वो तो गलत ही समझ बैठी। इन दोनों को भी काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई। फौरन से उठकर तैयार होते हैं और ज़ेनिया ने बताया कि आज तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आफ्टर दैट हमें दिखाया गया कि ज़ेनिया फू को ब्लाइंड फोल्ड पहनाकर उसे बीच साइड पर ले आई थी, और फर्स्ट साइड में तो फू को देखकर काफी ज्यादा डर लगा, पर जब ज़ेनिया ने उसे रिलैक्स किया, उसे बताया कि अपनी आंखें बंद करके सिंगिंग स्टार्ट कर दो, जब म्यूजिक तुम्हारे पास है तो कुछ भी तुम्हारा स्टेज बन सकता है। तो फू भी उसे फॉलो करते हुए सिंगिंग करके आगे बढ़ता गया। इस तरह उसका डर भी काफी हद तक कंट्रोल में था। ज़ेनिया जानबूझकर गहरे पानी की तरफ चली जाती है ताकि फू उसको रेस्क्यू कर ले और लिया को ना बचाने का गिल्ट हमेशा के लिए उसके दिल से निकल जाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ज़ेनिया ने सोचा था। फू उसको डूबता हुआ देखकर बगैर अपनी परवाह किए उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। उसे सक्सेसफुली बचा लेता है, पर दोनों ही बेहोश हो गए और अगले ही सीन में हमें फू को हॉस्पिटल में दिखाया गया। वो जैसे ही उठता है सबसे पहले उसने ज़ेनिया का पूछा। डैनियल ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, फिलहाल तो यहाँ नहीं है, लेकिन जाते जाते तुम्हारे लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ गई। इस वॉइस मैसेज में ज़ेनिया ने बताया कि कल तुम मुझे रेस्क्यू करते हुए बहुत हैंडसम लग रहे थे और मुझे माफ कर दो कि इतनी बड़ी प्लानिंग मैंने तुमसे पूछे बगैर की। मेरे ग्रैंडपा की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मुझे जल्दी में वहाँ से जाना पड़ा। आई होप कि तुम अपनी शूटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे। फू को ज़ेनिया के लिए वरीड होता हुआ देखकर एला हर्ट हो जाती है और उसका हर्ट होना हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में हमें फू को दिखाया गया जो कि लिया की कब्र पर गया था। उसे बताता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही स्पेशल हो जितनी पहले थी, और मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसा नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी इस डर के साथ गुजारूं। यियांग भी फू को लिया से बातें करते हुए चुपके से देख रहा था। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया गया जो फू के कंप्यूटर से उसका डाटा चुरा रहा था, और ये डाटा चुराने के बाद उसे यियांग को दे देता है। अब ये दोनों मिलकर क्या गुल खिलाने वाले हैं ये तो हम अगले एपिसोड्स में ही जान सकेंगे। फू ने इस सेट की शूटिंग इतने अच्छे से कंप्लीट कर ली, डैनियल को देखकर यकीन नहीं आता, और बॉस तो अपनी खुशी को लफ्जों में बयान भी नहीं कर पा रही। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ेनिया और उसके ग्रैंडपा को दिखाया गया, जहाँ ज़ेनिया उनसे कह रही थी कि कितने बड़े एक्टर हैं आप। मुझसे तो कह रहे थे कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पर आपको तो जुकाम से ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर ग्रैंडपा बोले कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुमने खुद से तो वापस आना नहीं था, इसलिए मुझे यही आइडिया बेहतर लगा। मजीद बताया कि मैंने तुमसे सच्चाई इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि मैं भी पहले तुम्हारे डैड को इस एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद तुम्हें सच्चाई जानने का पूरा हक है। ज़ेनिया ने उन्हें माफ कर दिया ये कहकर कि मेरे पास आपके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं बचा और मैं आपको नहीं खोना चाहती। वही ज़ेनिया को फू की कॉल आती है जो इससे मिलने के लिए इसके शहर पहुंच जाया था। अब इससे एड्रेस मांगता है, जबकि बेचारी ज़ेनिया को तो समझ नहीं आती कि इसको वापस कैसे भेजे।
ग्रैंडपा भी इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और ये भी कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। जेनिया से फोन लेकर फू को एक गाँव का एड्रेस दे दिया और जेनिया को बताया कि अगर तुम इस लड़के का असली चेहरा देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ उसे ही फॉलो करती रहो। जेनिया को समझ तो नहीं आ रही थी कि ग्रैंडपा करना क्या चाह रहे हैं, पर उनको फॉलो करते हुए वर्क्समैन साइकिल लेकर फू को लेने के लिए पहुंच गई। बेचारा फू भी देखकर शॉक्ड हो जाता है कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, इस फनी सी साइकिल में बैठकर कैसे जाऊंगा, अगर किसी ने देख लिया तो। लेकिन जब जेनिया का लाइफस्टाइल ही ऐसा है तो फू को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। वैसे बाद में फू को भी ये साइकिल चलाने में काफी मजा आ रहा था। उसे बताता है कि इतना एंजॉय मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किया। आफ्टर दैट गांव में पहुंचकर जेनिया को याद नहीं आता कि ग्रैंडपा ने उसे किस घर में आने के लिए कहा था और फू भी देखकर हैरान था कि इस पगली को अपना घर भी नहीं पता। फिर उसे घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फू को तो ये घर रहने के काबिल भी नहीं लग रहा था और जैसे ही उसका दरवाजा खोलता है ऊपर से एक बड़ा डंडा नीचे गिर पड़ा। सामने ही ग्रैंडपा बैठे हुए थे और ये सब उन्हीं की साजिश थी। मेहमान को हेलो हाय किए बगैर उसे ये डंडा गिराने के लिए ब्लेम करने लगे। जेनिया उन्हें ये सब कुछ करने से रोकती है कि कम से कम फू को सांस लेने तो दो, पर ग्रैंडपा ने उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद ग्रैंडपा फू को एक इमोशनल कहानी सुनाने लगा कि ये बीम तो हमारे पुरखों की निशानी थी जिसने हमें हर डेंजर से बचा कर रखा, आज तुमने इसे ही गिरा दिया। उस बेचारे को इतना ज्यादा डरा दिया कि मजबूरन फू को कहना ही पड़ा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी इसको फिक्स कर देता हूँ। आफ्टर दैट हम फू को वुडन स्टेयर्स पर खड़े होकर वो बीम फिक्स करते हुए देखते हैं। जेनिया को तो उस पर काफी ज्यादा रहम आ रहा था, मगर ग्रैंडपा को फॉलो करने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगले सीन में हमें फेंग फेंग को दिखाया गया जो काफी सारे स्टूडेंट्स का ऑर्डर लेकर वापस क्लास में जा रही थी और इतना सारा सामान कैरी किए हुए उसे येयंग ने देख लिया। उसकी हेल्प करने लगा, उसे ये कहकर कि तुम आज ही तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो और इतना ज्यादा सामान कैरी कर लिया। फेंग फेंग जो कि उसकी कल की बातों से ही नाराज थी, कहने लगी तुमने ही तो कहा था कि बेहतर होगा हम एक दूसरे के मसलों से दूर रहे। ना जाने ये लड़का चाहता क्या है, पहले उसे दूर रहने के लिए कहा और अब उसके दूर जाने पर इसे गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ फू ने वो बीम फिक्स कर दिया था और अब ग्रैंडपा उसे अपने साथ फार्मिंग पर लेकर जाना चाहते थे। जेनिया को घर रहकर लंच प्रिपेयर करने के लिए कहा। फू तो यहाँ आकर वैसे भी फंस गया था और उसके साथ साथ अब जेनिया भी फंस चुकी है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।